हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं राउंड टू वर्ल्ड की न्यू वीडियो आ चुकी है। हम उसे देखना चाहते हैं और उसका ओरिजिनल लिंक हमारे वीडियो के बायो में मिल जाएगा। चेक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर, तेरा भाई देख। इसलिए बुलाया मुझे आपने? डांस कराएंगे आपसे। मेरा रंग बल्ले बल्ले पे डांस कर लोगे? नहीं, मैं हवाओं ने ये कहा पे बहुत अच्छा डांस करता हूँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो। अबे साइंटिस्ट किसने बनाया तुझे? मेरे पास एक दिन कॉल आई हानी सिंह कि का तुम बाप साइंटिस्ट हो बन रहा गए। था। मैंने मान लिया कि मैं साइंटिस्ट बन गया। अरे यार, पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनाऊँ भाई मैं। देखो निसार साइंटिस्ट, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बहुत कुछ है मेरे पास। ओ, इज्जत की बात मत करो। 2 कौड़ी की इज्जत है आपकी, कोई भी इज्जत नहीं करता आपकी। और ये जो है ना आपका पीए, तोबा 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 तोबा, कुछ बुराई करता हुआ लाया मुझे यहाँ तक। झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो इस्पा वाली बात बताई तुम्हारी, पुलिस ने जो फेरा तुम पर। अबे किसी की प्राइवेट बात है, बताना कितना बड़ा गुनाह है तुझे पता है? तुझे तो जहन्नुम में जाकर पता चलेगा। चलो फिर इज्जत को काटो, दौलत शोहरत बहुत है। चलो अब काम की बात पे आते हैं। जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी इतना तेल खाती है। अंकल, घर है, पैसा है, गाड़ी। अरे कबाड़ी गाड़ी, अगर तेरे पास गाड़ी होती तो मेरा पीए लेकर आता, तुझे खुद की गाड़ी से ना आता। चलो तुम काम बताओ, काम क्या है? देखो, तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन बनानी है जिससे मैं हमेशा यंग रहूं। पैसे की टेंशन मत लेना, पैसा बहुत है मेरे पास। ओफो, ये तो बहुत टफ है। कुछ नया इन्वेंशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर निसार साइंटिस्ट ने अब तक जितने भी इन्वेंशन करे हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहे हैं। चलो मैं करता हूँ कोशिश। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है, अरे ठीक है, चल रहा हूँ मैं। जाओ जाओ। अरे जा रहा हूँ मैं, देख लो। अरे 50 लाख रुपए ट्रांसफर करो इसके अकाउंट में। ठीक है, हाँ, आप जा रहे हो। डॉक्टर रिफाका साइंटिस्ट, 2 साल पहले आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, उसके बाद आपसे कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ। मुझे तो लगा मेरे 80 लाख रुपए मर गए। अरे नहीं सर, मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैं पूरा मदहोश हो गया था। ये लगा लो, मोबाइल तक चलाना छोड़ दिया था। बस कभी कभी चलाता था जब भी आप देखने का मन करता था। पर मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिशन इज सक्सेसफुल। 2 साल बाद आए और इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इंजेक्शन रेडी है सर। 1 ml लगाते ही 20 साल उम्र कम हो जाएगी। और आप इसे सूंघ भी सकते हैं, लेकिन इसकी स्मेल बहुत गंदी है। आप कम से कम 1 घंटे तक बेहोश रहोगे। चलो नोड़ जाओ। अब देने की बात थोड़ी हुई थी। सर मजाक कर रहा था, बताओ कहाँ लगाऊं? नहीं, इसको मैं पहले अपने ऊपर ट्राई नहीं कर सकता, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। भूरी पे तो बड़ी जल्दी भरोसा कर लिया तुमने। उसे तो बहू मान लिया तुमने अपनी। चूतिया काट का भक्ति ना तुम्हारा। अरे मैंने जब से ही तो सबक लिया है। क्या रे, इधर आओ, इन पे ट्राई करो। ये कैसा इंजेक्शन लगाया तूने? इनकी उम्र तो घटने की बजाय बढ़ गई। अच्छा हुआ मैंने भूरी से सबक ले लिया, वरना तो मेरे चेहरे की माँ चुज जाती। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे लगता है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है। सॉरी सॉरी कर यार डिंगर, चल एंटीडोट लगा और सही कर। उस पे भी अभी रिसर्च चल रही है, टाइम लगेगा। अबे कद्दू के लिए लाया था बक्से को, अब जो भी काम रह गया उसे पूरा कर। अटैची को उठा कर चल लिया, क्रिस फिल्म का रोहित मेहरा हो। ये आपने क्या करवा दिया? मेरे भी बच्चे मुझे कैसे पहचानेंगे? सर मैं घर कैसे जाऊंगा? तू घर जाएगा तब ना। हेलो, हाँ बाबू। अरे बाबू मैं मीटिंग में था, मेरा बाबू नाराज हो गया। लो तुम मिलो। अरे सिसरी के, न्यू तो लगे इस इन्वेंशन में 2 साल, वो भी फेल्ड। और न्यू कह रहा मोबाइल यूज नहीं करता। मुझे तो लगा पूरे पूरे दिन मोबाइल यूज करता। जाके साले दवाई बना ले, चल निकल। अरे भाई, क्या हाल है भाई अब्बास? बहुत बढ़िया निसार, अब तो भैया डॉक्टर बन गए। अबे डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट बोल, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट?
यार काश हम भी पढ़ लिख लेते तुम्हारी तरह साइंटिस्ट होते। अरे यार नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पछतावा मत कर, तूने अपनी दुकान कर तो ली और कैसे चल गया कारोबार? बस कारोबार तो थोड़ा ऐसे ही है, पहले रिचार्ज से थोड़े पैसे बच जाते थे, अब वो भी नहीं हो पा रहा है। बस इतनी सी बात। मैं तुझे एक कमाल की एप्लीकेशन का रेफरल कोड भेजता हूँ, जिसे डाउनलोड करके तू किसी का भी रिचार्ज करे या बिल पेमेंट करे, तुझे 3.5% का कमीशन मिलेगा। 3.5%? इतना ज़्यादा? तो तू ये मुझे क्यों बता रहा है, इसमें तेरा क्या फ़ायदा? मेरा लाइफ टाइम फायदा है। इस एप्लीकेशन में रेफर करने पर कमीशन मिलता है, तुझे 3.5% का कमीशन मिलेगा। जब तू इसे किसी दूसरे दुकानदार को रेफर करेगा और वो इसका यूज करने लगेगा तो उसके हर ट्रांजैक्शन पे तुझे 0.03% का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। जितने ज्यादा तू रिचार्ज और रेफर करेगा उतनी ही ज्यादा तेरी कमाई बढ़ेगी। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम डायरेक्ट पे फॉर यू है। इसको यूज करना बहुत ही ईजी है। तुझे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन करना है। इसमें 8 तरह की लैंग्वेज हैं, इसमें से किसी एक लैंग्वेज को तुझे चूज करना है, अपनी डिटेल्स भर के रजिस्टर करना है। अब मैं तुझे सिखाता हूँ, इसमें बहुत आसानी से पैसे ऐड करके रिचार्ज या बिल पेमेंट करना। तो यहाँ अपना कोड रेफर भी कर सकता है और यहाँ रिपोर्ट्स में जाकर अपनी डिटेल समरी भी चेक कर सकता है। ये ऐप सेफ तो है? अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट पे फॉर यू बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। ये NPCI और BBPS के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वेरीफाइड है और इनका व्हाट्सएप कॉल सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है। तुझे जब भी बिल पे करना हो, बिजली, पानी या गैस का, तो तू यहाँ से कर सकता है। अब देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर और डायरेक्ट पे फॉर यू को डाउनलोड कर। थैंक यू यार, तूने तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। मैं इसे अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ कर। हेलो ओ खालो, क्या हुआ सुबह सुबह? पंचायत भवन पे पहुंचो जल्दी, चल। बार बार पंचायत भवन पे पहुंच जल्दी। चल आ रही हूँ। यार अर्जेंट काम है, सारा क्या कुछ हो। इम्पोर्टेंट। भाइयों, सुबह ही सुबह मेरा उठाने का मकसद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अबे इम्पोर्टेंट? हाँ वही वाला टेंट। हाँ जो भी है, चल आगे तो बता। देखो 26 तारीख को मेरी बारात जा रही है, सबकी चूल्हा नोत दावत है। हट बेटी चोद, हम सोच रहे पता ना क्या दिक्कत हो गई, दावत करनी थी ना तो घर कर देता। मैं जिसे दिक्कत है वो बताइयो, मेरे नोते वापसी दे दियो बस। खाने में सुन लो, कोरमा, बिरयानी, स्टू, स्वीट चावल। स्वीट चावल? बस जर्दा, अनपढ़। एक बात और, ये सब चीजें अपने अपने घर से बना के लेकर आनी। टाइट कर लो। टाइट कर लो? अबे क्या टाइट कर लो? अरे वो जो आपस में करते हैं मशवरा, सहमति। अच्छा डिसाइड? हाँ डिसाइड कर लो किसे क्या क्या बना के लेकर आना। जगह मेरी है कि आराम से बैठ कर खाएंगे। बे घसीटो, बे गांव में सबसे ज्यादा मालदार हो तुम, प्रधान से भी मालदार हो तुम। बे ये पहाड़ तुम्हारा, ये पहाड़ तुम्हारा, गजरोले में 4 फ्लोर है तुम्हारे हाईवे पे। बे फिर भी नंगे हो तुम। बे जब तुम्हारे बस की ना है तो मत करो शादी। क्यों इतनी बिच्ची मार रहे हो यार, वो चावल तो खिलवाई दो। सपीक, अरे उड़दों से सस्ती कौन सी दाल हो? मलका मसूर कर दो। तेज को चल गाड़ फटवागा। तो फिर मटरे की कर दो। मटरे की दाल चावल है खाने में। मटरे की से तो पेट खराब हो जा। किटिर किटिर मत करो, सबके ब्याह में 1,000 रुपए लिखवाए, मेरे पैसे लिखवा दियो। माई मनी इज माई रिटर्न। सर एक बात पूछूं, आप यही काम डॉक्टर निसार से करवा रहे हैं और यही काम डॉक्टर रिफाकत से, तो डॉक्टर निसार से मना कर दो ना। नहीं, इससे जो ये गलती हुई है ना, ये हमारे बहुत काम आएगी। सर आप हंस क्यों रहे हैं? पिए, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी गलती गलती से नहीं होती और कोई भी बेकार काम बेकार नहीं होता, बस उसको करने का सही तरीका होना चाहिए। बब्बन भाई आज ठंड काट लो, कल से तो रिजाई गर्म ही मिलेगी। अरे बब्बन, अब तो दिखाई भी न दे रहे का, बहू आ जाएगी तो। मैं बहू बोल रहा हूँ उसे। तुझे पता बहू किसे कहते हैं? किसे कहे मैं? जब बचपन में चैन में पिच जा रही थी तो अम्मी नु क्या करी थी, आ बहू पिच गई, बहू पिच गई, बहू पिच गई। अबे पाइप बोले हैं उसे। अबे जाहिल, पाइप नहीं बोलते उसको, वाइफ बोलते हैं। हाँ वाइफ बोलते हैं। बे बब्बन तो बिया तो कर रहा थी, पता भी है बिया कैसे हो बे? हाँ मुझे पता। बती कैसे हो बे? जब तलक लड़की वालों घर का,
और लड़के वालों के घर का। मिलन संभोग नहीं होता तो शादी नहीं होती। भाई संभोग न होता है, वो संभव हो गए है। देखो भाई रात होने वाली है, सुबह को मेरी बारात में चलना है सबको। अब जाकर सो, कोरमा तोड़ देंगे कोरमा। सफीक, ओ सफीक भाई कहाँ हो? सफीक भाई देखो ये रातों रात क्या हो गया। मेरा लड़का जवान हो गया और मैं भी बुढ़ा हो गया। अरे हमारा भी तो यही हाल है, और तोड़ हमारे घर के भी सब बुढ़े हो गए। अरे बब्बन भाई ये क्या हो गया रातों रात गांव में? पूरे गांव का चक्कर लगा कर रही हूँ। मेरे हिसाब से हर एक आदमी की उम्र 20-20 साल बढ़ी है, और जुम्मन भाई की अम्मी तो नहीं रही यार। बहुत दुखद घटना हुई। साले दूध मांग गया, इतना बड़ा हो गया। देखो भाई, गिल्ली और बुद्धि वहीं की वहीं रह गई, शरीर से आदमी बड़ा हो गया। एक रात ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अब जो जिंदगी बची है वो तो काटनी ही पड़ेगी। पहले उसकी लेटरिन धोगा, कितनी सड़न आ रही है। बब्बन भाई के मंडे में तो डीजे बजाना, बारात में जरूर बजेगा। और डीजे पे एक से एक कर्री लोंडियां छेड़नी है, और बब्बन की सालियों में ना अपना नंबर बांट देंगे। मोटरसाइकिल वही वाली लेकर चलनी है जिसका कल मरघाट हटवाया था। ऐसा टंगे और हेल बुल, रेड बुल, सिगरेट के डिब्बे ले लिए, उड़ाएंगे वहीं। बब्बन भाई तुम्हारी शादी और तुम ही तैयार ना हुए। कोई बारात में जा रही? अबे इस मुंह से बारात लेकर जाएंगे हम? सालों अपनी उम्र का लिहाज तो कर लो, आज भी वही जवानी है। गांव में मातम छाया पड़ा, तुम्हें बारातों की सूझ रही है। और नू और कह रहा मोटरसाइकिल को टर टर उठाऊंगा, मार चाटे साले, अकल खोल दूंगा। सारा मूड खराब कर दिया हमने तो। हिसाब भी जोड़ लिया, 2 तेरी 2 मेरी। हाँ यार पता नहीं क्या मामला बैठ। बब्बन, बब्बन, चाचा बब्बन को बुलाओ। मैं ही बब्बन हूँ भाई साहब। चाचा पागल मत बनाओ, बब्बन को बुलाओ। अरे भाई साहब हमारी सीलिंग को समझो, मैं ही बब्बन हूँ। फीलिंग को क्या समझू, खपड़ा ले तेरी। अरे वो मतलब जो दिल की बात समझते हैं, फीलिंग क्या बोले हैं? अच्छा फीलिंग। खाने खराब तुम्हारे चक्कर में हो रहा, पूरा खाना खराब हुआ है। बब्बन को बुलाओ जल्दी। अरे भाई साहब मैं ही बब्बन हूँ, तुम्हें यकीन ना आ रहा? बब्बन तू तो बुढ़न लग रहा है, बुढ़न। कामिल, अरे ये तो वही है जब तू रिश्ता लेकर आए तो इसने मुझसे सिगरेट का पैकेट मांगा था। हमारे गांव में एक हादसा हो गया जिसकी वजह से सबकी उम्र 20-20 साल बढ़ चुकी है। भाई साहब हर लड़की का एक सपना होता कि उसका पति हेडपंप हो। हेडपंप? अच्छा खूबसूरत। हेडपंप नहीं हैंडसम होता है जाहिल, हैंडसम। हाँ हैंडसम हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है भाई, बाय। शहर में रहकर अब चलने की आदत नहीं रही। अबे निसार तू आ गया? आप कौन भाई? मैंने पहचाना नहीं आपको। अबे मैं तेरा बचपन का दोस्त कामिल। अरे भाई साहब आप मुझे माँ की गाली बकलो, बहन की गाली बकलो, और इससे कोई ज्यादा खतरनाक गाली हो वो बकलो, मैं बुरा ना मानने को हूँ, लेकिन अपने बचपन का दोस्त तो मत कहो, बहुत बुरा लग गया। आप मेरी बाप की उम्र के हो, मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? मुझे पता, शहर जाकर ना बड़ा आदमी हो गया। ऐसा तो तू वो वाली बात भी भूल गया होगा, कोई यहाँ पे 2 कचरियों में। अच्छा याद आया कामिल। अबे तू यार, तू कामिल कैसे हो सकता है? अभी 2-3 साल पहले आया था, तू कामिल तो 25-26 साल का लौंडा था। अब क्या हुआ तुझे?
55-60 साल का लग गया, बुढ़िया कैसे गया तू? तू गांव चल, तुझे सब पता चल जाएगा। और सुन, तेरे बाबूजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। बाबूजी की तबीयत खराब है? आ जल्दी चल। बाबूजी, अनीश चचा, ये हुआ क्या तुम लोगों को? पता नहीं बेटे। बाबूजी, बाबूजी, अरे कुछ बोलो तो बाबूजी। बेटे ये बोल नहीं पा रहे हैं। बब्बन चचा कहाँ हैं? वो कहीं बाहर होगा। बब्बन चाचा, बब्बन चाचा। वो पहाड़ कितना ऊंचा है। बब्बन चचा, बब्बन चचा, चचा आप भी? मैं ही नहीं बेटे, पूरे गांव की ये हालत है। चचा ये सब हुआ कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। हम सब रात को स्लिप हुए थे। तुम सब पहाड़ पे करने क्या गए थे जो स्लिप हो गए? और फिसलने से एज के बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। अरे स्लिप। अच्छा सोए थे? हाँ। फिर रात को 2 बजे एक बहुत तगड़ा धमाका हुआ। हमने जाकर देखा तो वहाँ एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से इतनी बुरी बदबू आ रही थी। सुबह उठकर देखा तो हम सब की उम्र 20-20 साल बड़ी हुई थी। चचा, जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है आप मुझे वहाँ ले चलो। हाँ मैं 2 घंटे में गाँव पहुँच जाऊँगा। वहीं जाके उन लोगों से बात करूँगा। कौन हो भाई तुम? ये जेम्स है। जेम्स? ग्रेट पे लगाने वाला जेम्स? मेरा नाम जेम्स है। अरे सर के लिए चाय लेकर आओ। मैं तुम्हारे यहाँ की चाय तो बहुत दूर की बात, पानी भी नहीं पीऊंगा। तो रोटी वोटी का हमारे पास हिसाब ना। बड़ी ऊंची पहाड़ी पे मुर्गे का गोश्त मिलता। मोटे को भेज दो, ये गोश्त लिया का, इतने हम मसाले पिसवा लेंगे, खा के जाना। भाई सर जंगली को चुप करो भाई। कौन सा जंगली? कौन सा बोल लिया? सारे जंगली चुप कर दिए मैंने, अब कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारे गाँव का सरपंच कौन है? उनकी तो मौत हो गई। सारे कागज मुझे दे गए वो, उनके बाद मैं ही सरपंच। बताइए। देखो सरपंच साहब, हम आपको घर बनवा के देंगे। अरे ये आवास विकास कॉलोनी वाले हैं। अरे टिटणिया, सरकार तो हमें पैसा भेज रही है, मैं भी तो कहूँ हमारे मकान क्यों नहीं बनने? भाई ये खा रहे ठेकेदार, देखिए गार्ड पार्ट ले फिर जा। अबे आवास विकास कॉलोनी वाला नहीं हूँ, बिल्डर हूँ मैं, बिल्डर। बिल्डर? बोटी तो तुम्हारी है ना, तुमसे मोटी बोटी तो उनकी है। बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर। दल्ला। देखो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारा ये गांव चाहिए। मैं तुम्हें एक वीआईपी सोसाइटी में बहुत शानदार मकान बना के दूंगा। मुझे यहाँ पे एक आलीशान होटल खोलना है। होटल? तो उसी होटल में एक आलीशान कमरा बनवा लेना और उसी कमरे में अपनी मरवा लेना। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, ये जमीन हम तुम्हें हरगिज नहीं दे सकते भाई साहब। ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, इससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। यादों की अपनी गाड़ में घुसेगा, जरा से में पहाड़ खिसक गया ना तो पूरा गांव ढह जाएगा। तुम्हारा होटल तो बहुत बढ़िया जगह शिफ्ट होगा, बोना ढहेगा। चाहिए तो मुझे यही जगह, मैं इतना पैसे वाला हूँ, ये जगह छीन भी सकता हूँ। ऐसे कैसे छीन लेगा? सबके पक्के काजक हैं। और बिया हो गया तेरा? नहीं। तो काय का अमीर है तू? अपने बिया लायक पैसे न कम रहे इससे। अबे मुझे देख, 8 बच्चे पाल लिया हूँ, 8 बच्चे। अरे बब्बन तेरी तो शादी भी ना हुई। हाँ देख ले, बिना शादी के मैं बच्चे पाल लिया हूँ अपने। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये लो ब्लैंक चेक और जितना चाहे उतना पैसा भर लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब,
खरब 10 खरब। खरब के बाद क्या आया भाई? खरब के बाद सऊदी अरब। हट, साले दुबई ना आती हो गई। अबे जितना पैसा तूने इसके अंदर भरा है ना, इतने में तो मैं चांद पे होटल खोल लूंगा। खोल लो, बिक्री ना होगी, गिराकी ना आएंगे, बोनी बट्टा भी ना होगा। ये जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी, ना तो मार से, ना प्यार से, ना हथियार से। अगर जमीन मिली तो हमारी हार से मिलेगी, और हारेंगे हम है नहीं। क्यों भाई? इसलिए यू कैन गो। अच्छा, यू कैन गो, जाने को कह रहा है? बे यू कैन गो, तेरे कान पे भी ढक दी कौवे ने। शिट शिट सीट कर रिया, इन पे सीट न होती, डायरेक्ट ठग गए ये। चल ऐसे जा भाड़ू। हेलो डॉक्टर रिफाकत, अब इस प्रोजेक्ट पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। और ये जो तुम्हारा फेल्ड इन्वेंशन है ना, इसके मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए। सर आप इतने बॉक्सेस का करोगे क्या? जवाब मत मांग, अकाउंट में पैसे मांग, कितने चाहिए? निसार, क्यों बुलाया तुमने? क्या इंपॉर्टेंट बात थी? यार रिफाकत, मेरा गांव बहुत सुंदर है, और उससे ज़्यादा सुंदर मेरे गांव के लोग। परसों रात हमारे गांव में एक एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही सुबह गांव वाले उठे तो लगभग गांव वालों की उम्र 20-20 साल बढ़ गई। और जब मैं एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचा तो मालूम है मुझे वहां क्या मिला? 12 सनमुराद केमिकल, जो इंसान की सूरत और सीरत दोनों बदल देता है। अब देख, ये हमारे चचा, इनकी उम्र 30 साल की थी, रात में देख 50 साल के बुढ़े हो गए। अगले दिन को इनकी शादी थी। हाँ लल्ला, 7 बहनों की शादी करके बड़ा लंबा इंतजार करा मैंने कि मेरी शादी होगी, मैं मजे लूंगा, लेकिन सारा सपना ही रह गया साला। 12 सनमुराद केमिकल तो मुझसे जेम्स ने लिया था, और मैंने उससे पूछा अभी तक क्या करोगे, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया। जेम्स को दिया था, लेकिन जेम्स उसका क्या करेगा पता नहीं। जेम्स? कौन है भाई जेम्स? इसको जानते हो चाचा तुम? अरे ये तो साला हमारे गांव में आया था, मुझसे नु कह रहा था अपना गांव मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में घर बना के दूंगा। मैंने मना कर दी, बहुत लताड़ का मैंने जलील करके भेजा। इतना करा सुमन ने, इतने मेरे पिया भी न दिया रहा भी ने। अरे चाचा खुद को संभालो, चाचा खुद को संभालो। भोसड़ी का फोड़ा निकल लिया, हाथ डाले। निसार, अब मैं समझ गया, जेम्स तुम्हारे गांव का दुश्मन बना बैठा है, और उसने मुझसे 4 बॉक्सेस और मांगे हैं अभी। किसके साथ है ये बुढ़ा? हमारे साथ है। ये भोसड़ी का लेडीज टॉयलेट में घुस रहा है। अरे फीमेल टॉयलेट में क्यों घुसे तुम? मैल? इतना सा भी मैल नहीं है, बिल्कुल साफ है। दूसरी वाली में मैल था, ये बिल्कुल साफ थी, मैं इसमें चला गया। अरे फीमेल मतलब जनानी, आदमी वाले टॉयलेट में जाना था तुम्हें। यहाँ पे आदमी और औरत के अलग अलग टॉयलेट होते हैं। भाई ये क्या चुतिया आप भाई, हमारे यहाँ ना है ऐसा। हमारी तो दादी भी उसमें जावे, दादा भी उसमें जावे, हम भी उसमें जावे। हमारा तो खाना आगना एक साथ है। चच्चा, होटलों में ऐसे होता है, लेडीज के अलग, जेंट्स के अलग। अलग अलग होते हैं? तो ये औरत आदमी के साथ क्यों बैठी है? ओए, होटल में अलग अलग बैठा ना हटेगी? अरे तुम मरवाओगे, लड़ाई करवाओगे क्या यार? चुपचाप यहाँ को बैठो। यार रिफाकत, तू मेरी हेल्प करेगा या ना? आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा? है भाई, तू ये साइंटिस्ट किसने बनाया? पढ़ लिख के बनाऊं मैं। यार तेरा मुंह तो ऐसा लग रहा है यार राजमिस्त्री वाला। देखिए लल्लन मिस्त्री ना लग रहा है, तुझ पर काम नहीं खबर है। तुम थोड़े से जाहिल हो क्या? यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है, इसको समझो। His not problem is coming soon is गांव प्रॉब्लम एंड जवानी प्रॉब्लम एंड दवाई प्रॉब्लम। अरे चाचा पास करो यार, उसके समझ में नहीं आ रही। पीछे झूले लग रहे हैं, आप झूलो। झूला? मेरा कद्दू बना है दूल्हा, पहले झूलूंगा झूला। निसार, गांव की रिकवरी के लिए हम जो एंटीडोट बनाएंगे उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अबे तुझे साइंटिस्ट बनाया किसने? चाचा ठीक कह रहे हैं, तुझ पे ये साइंटिस्ट गिरी जच नहीं रही। अबे जेम्स देगा पैसे। कैसे? अबे उसको तो ये मालूम है ना कि हम उसके लिए एंटीडोट बना रहे हैं, उससे लेंगे। ये बात तो तुम सही बोल रहे हो। आओ अब चलते हैं। अब बताओ किसके साथ है ये? इसने झूले में उंगली पिछली। दोनों एक साथ? क्यों एक साथ क्यों नहीं आ सकते? ये मेरे स्टाफ का है भाई, और एक ही कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन की है।
ये मेरी हेल्प कर रहा है, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। कैसी हेल्प? मैं बताता हूँ आपको। जो प्रोडक्ट आप मुझसे बनवा रहे हो उसे बनाने में ये मेरी हेल्प कर रहा है, और जो चीज़ आपको इससे चाहिए उसे मंगाने में मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मेरा काम जल्द से जल्द कंप्लीट करो। पैसा बोलो कितना चाहिए? अच्छा समझ गए, एक खोखा दिला दो। पिए। लो सर, पी लिया। हट साले। तो सर आपने तो बोला पिए। अबे तू मेरा पिए ना है, पर्सनल असिस्टेंट। इतना ही पीने का शौक हो रहा तो इसे और पी ले। इसमें क्या ना हो रही सर, काम बताइए। इनको जितना पैसा चाहिए इनके बैंक में ट्रांसफर करो। अमाउंट मेरे पास आ जाएगा तब। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने वो गांव में दवाई डलवा कर क्या किया? उससे तो लोगों की 20 साल उम्र बढ़ी है, और उसमें मरे भी वो हैं जिनकी उम्र ज़्यादा थी। ऐसा मैं हर महीने करूंगा, 2-3 बार में पूरा गांव खाली। सर आप तो इतने बड़े बिलियनर हो, आप तो उन पर गोली चलवा कर भी मरवा सकते हो। आधे लोग मर जाएंगे और जो बचेंगे वो भाग जाएंगे। थोड़ा पिए हुए हो क्या? अगर मैं ऐसे सबको मार दूंगा तो पता है मेरे ऊपर कितने मुकदमे हो जाएंगे, मेरी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। ओके सर। हेलो। हेलो डॉक्टर रिफाकत जी सर। 4 बॉक्सेस भेज दो। सर आप इतने सारे बॉक्सेस का कर क्या रहे हो? वो तो आपके लिए वेस्ट है। जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुन। जी सर। पैसा तेरे अकाउंट में आ जाएगा। ओके। हेलो साइंटिस्ट, क्या रहा, कितना टाइम और लगेगा? अरे सर बस आखिरी एक्सपेरिमेंट बचा है, 8 दिन में आपका एंटीडोट बनके बिल्कुल तैयार। दूसरे वाले साइंटिस्ट रिफाकत से बात करवा। अरे रिफाकत से क्या बात करनी, वो काम भी तो मेरे हाथ में है ना। आपके लिए स्पेशल जर्मनी से मंगाना पड़ गया, यहाँ कहाँ मिल जाए भाई, मार्केट में यार शॉर्टेज बहुत पड़ रही है उस माल की। ठीक है, जल्द से जल्द करो। लड़की कमाल है, टाइट टाइट जींस पहने चाइना कमाल है, चाल तेरी टूटी फूटी पक्की छिनाल है, कब तक हाथ से कपड़े झाड़ू मुझको तू दे 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 बस एक बार दे ले 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 मेरा हथियार ले या इसका ले ले दुग्गी मार दुग्गी मार दुग्गी मार दुग्गी मार दुग्गी मार। अरे मार लेना भैया। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान दुग्गी मार। तेरे आगे पीछे डोलने की मेरी लगा दी ड्यूटी, एक मौसम्बी छोटी तेरी एक मौसम्बी मोटी, तेरी चाल वाल तू है कमाल बड़ी है धमाल भाई वाह मेरी बात मान तेरी जान मान तुझ पे कुर्बान है वाह भाई वाह। सीपी की तू निब्बी लगती सीलमपुर की खचरी, पास तो आजा जाने मन मुझसे दूर क्यों बजरी, फॉलो कर लूं इंस्टाग्राम पे गिफ्ट भी दिलवाऊं, यो यो मेले जाके तुझको सारी रात बजाऊं। दे 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 बस एक बार दे ले 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 मेरा हथियार ले या इसका ले ले दुग्गी मार दुग्गी मार दुग्गी मार दुग्गी मार दुग्गी मार। अरे मार लेना भैया। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान दुग्गी मार। सर साइंटिस्ट का कॉल है। रिसीव करो।
एंटीडोट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इसको लेके मेरे पास आओ। अरे नहीं सर, आप हमें किसी नेचुरल एटमॉस्फेयर वाली जगह भेजिए। मेरा एक फेवरेट गांव है रूपनगर, पहाड़ों के बीचों बीच बसा बहुत सुंदर गांव है। वहां पर एंटीडोट बहुत अच्छा असर करेगा। हम एंटीडोट लेके वहीं आ रहे हैं, आप जल्दी पहुंचिए। ठीक है। ओके सर। ये तो वही गांव है ना? हाँ, ये वही गांव है जिस गांव के लोगों ने जेम्स की आंखों में आंखें डाल के बात की थी। अब जेम्स भी तो उन लोगों की आंखों में अपना खौफ देखना चाहता है। म्यूजिक लाउड। जेम्स साहब, आपकी दवाई बनके बिल्कुल तैयार है। इसे बनाना मेरे लिए बहुत टफ था, एक चैलेंज था। इसको बनाते हुए मेरे सामने नई से नई समस्या आ रही। समस्या पर समस्या बढ़ती जा रही, समस्या पर समस्या बढ़ती जा रही। समस्या बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, मेरे अंदर बढ़ गई और सेक्स समस्या हो गई। 4 दिन तक इलाज चला, जब जाके ठीक हुआ। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको पहले किसी और पे ट्राई करो, कभी उम्र घटने के बजाय बढ़ जाए। डॉक्टर निसार साइंटिस्ट को अपने इन्वेंशन पे इतना भरोसा है, मैं इसे किसी और के ऊपर क्या ट्राई करूं? मैं खुद के ऊपर ट्राई करके दिखाता हूं ना। लो रिफाकत भाई, लगाओ। हो गया भरोसा? हाँ, मुझे पूरा भरोसा हो गया। जल्दी से लगाओ। लाओ रिफाकत, इंजेक्शन दो। साइंटिस्ट, मैं तो बुढ़ा हो गया, क्या करूं यार? वैक्सीन दूसरी लग गई धोखे से। बोलते कि ना हो, मैंने इतना पैसा फूंक दिया और मुझे क्या मिला? जेम्स, ये तुझे सबक मिला। कैसा सबक? इस गांव के लोगों को तू मारना चाहता है, इस गांव पे अपना कब्जा करना चाहता है। तुझे पता है, मैं इस गांव का ही बेटा हूँ। मुझे माफ कर दो साइंटिस्ट, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। माफ करेंगे तो गांव वाले। तुझे पता है तूने कितना बड़ा गुनाह किया है। तेरी वजह से मेरे अब्बा नहीं रहे। वैक्सीन तो मैंने बनाई है, पर तेरे लिए नहीं, अपने गांव वालों के लिए। बब्बन चचा, ये रहा, देखो। सरपंच साहब, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे गांव पे लुटा दूंगा। मैं तुम्हारे गांव में अस्पताल, स्कूल, सड़क, सब चीज की सुविधा करवाऊंगा। कर दे इसे माफ, सही कर दे इसको। नहीं चाचा, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। आज से तुम्हारे गांव को मैं गोद लेता हूँ। तुम्हारे गांव की सारी जिम्मेदारी मेरी है। भतीजे, कर दे इसे माफ। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को बेस्ट पार्ट कमेंट में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइस, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में। और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डायरेक्ट पे फॉर यू के बारे में सबको बताइए। आप इंडिविजुअल हैं या रिटेलर? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और 3.5% का कमीशन पाओ और साथ ही रेफर करके 0.03% का भी कमीशन कमाओ।